Guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study tangents and normals. It is a part of application of derivatives. So, हम लोगों ने dy by dx देखा था. We have seen dy by dx. dy by dx हम लोगों ने देखा, that is rate of change of any quantity. Let's say y with respect to x. Rate of change of y with respect to x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. या फिर हम लोग dy by dx को हम लोग स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ये भी कहते हैं. या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स tan of theta, where theta is the angle made by the tangent at that point with x axis. So these are the things, three important things of dy by dx. टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं. तो टेंजेंट अगर मैं बोलूँ, ये ग्राफ लूँ, लेट्स से लाइक दिस. This is graph and this is a point we are drawing a tangent. We are drawing a tangent at this point. इस point पे हम लोगों ने tangent draw किया. Tangent. तो tangent तो पता चल गया. tangent का slope भी हमको पता चल जाएगा इस point पे. इस point पे slope, let's say this point is x naught. तो अगर ये f फंक्शन f है, तो f ऑफ x नॉट विल बी द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x नॉट. व्हाट इज दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. एंड व्हाट इज नॉर्मल. तो इसके परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास होता हुआ, दैट इज नॉर्मल. दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल, इज कॉल्ड नॉर्मल. जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहते हैं. सो दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल. तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप दे रखा है एफ डैश एक्स नॉट, तो इसका स्लोप क्या होगा नॉर्मल का. नॉर्मल का स्लोप हम लोग m मानते हैं. तो m मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इक्वल्स टू -1. क्यों, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हैं. दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है वो -1 होता है. स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. सो m यहाँ से पता चल जाएगा हमें. m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन, दैट इज 1 बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट. तो इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, कोई भी एक पॉइंट अगर दिया हो और स्लोप दिया हो, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे फाइंड करते हैं. एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से x नॉट y नॉट. x नॉट y नॉट पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे स्लोप दे रखा है, दैट इज f डैश ऑफ x नॉट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट इक्वल्स टू f डैश x नॉट. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट इक्वल्स टू स्लोप. इसका स्लोप क्या है, -1 बाई एफ डैश ऑफ x नॉट. ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही थ्योरी है. इसमें क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग कि क्या क्वेश्चन है. सबसे पहले बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 2 at x equals to x naught. Find the slope at x equals to 10.
पूछ रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10। 10 पे इसके कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी x माइनस टू होल स्क्वायर। x माइनस टू बाहर, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 1 बाहर, इसका भी डेरिवेटिव 1। सो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 1 बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग को मिल गया। तो एक्स इक्वल्स टू 10 पुट कर देंगे तो स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। 10 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 10 डाला, 10 माइनस टू 8 स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 अपॉन 64। तो स्लोप की वैल्यू ये मिल गई। स्लोप पूछ रखा था एट एक्स इक्वल्स टू 10, स्लोप की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 1 बाई 64 हम लोग को मिल गई। तो ऐसे ही हम लोग स्लोप निकालते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप को tan थीटा भी, पहले हम लोगों ने पढ़ा था। स्लोप is nothing but tan of theta, where theta is the angle made by the tangent with x axis। तो अगर स्लोप दे रखा है 0, स्लोप इक्वल्स टू 0, स्लोप अगर 0 दे रखा है इसका मतलब tan थीटा 0 है, tan थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा 0 है। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? लाइन जो है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, सो लाइन इज लाइक दिस। लाइन ऐसा है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। मतलब मैं फिगर ही बना देता हूँ, ऐसा कुछ केस हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज सम कांस्टेंट c, दिस c इज पैरेलल टू x। तो ये इस तरह का हो जाएगा। स्लोप अगर 0 हुआ तो इस तरह का होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल्स टू सम वाई नॉट, मतलब ऐसा इक्वेशन बनेगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू c, और लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के, x एक्सिस के लाइन पैरेलल होगा। सिमिलरली ये हो गया आपका लेट्स से पहला केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा? इफ tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। tan थीटा हम लोग को इन्फिनिटी मिल गया। यहाँ पे tan थीटा 0 मिला था, यहाँ पे tan थीटा इन्फिनिटी मिल गया। तो थीटा क्या मतलब हो गया? थीटा हो गया पाई बाई 2। थीटा पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? अगर इसी में हम लोग देखें तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज एंगल जो है ये पाई बाई 2 है। अच्छे से मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस के साथ। ये कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल पाई बाई 2 है, दैट इज थीटा। सो tan ऑफ थीटा मतलब स्लोप इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप इन्फिनिटी होगा। सो यहाँ पर इक्वेशन कैसा बनेगा? दिस इज एक्स इक्वल्स टू सम सी, एक्स कांस्टेंट, ऐसा लाइन आ रहा है। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट टाइप बनेगा यहाँ पर इक्वेशन। और दूसरी बात, लाइन जो है, लाइन will be parallel, this is for parallel, this is the in this way we show a parallel line, parallel, this is line is parallel to y axis। कहने का मतलब है लाइन is parallel to y axis। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइन is parallel to y axis। तो ये भी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखने चाहिए। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। x दे रखा है 1 माइनस ए साइन थीटा, y दे रखा है b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। पूछ रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व। दिस विल बी सम कर्व। तो एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल वी नीड टू फाइंड। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी dy बाई एक्स, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट नॉट नॉर्मल। तो इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? 2b cos थीटा, cos का माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से dx बाई डी थीटा विल बी
माइनस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ये प्लस हो गया, कॉस कॉस गोज हेयर, तो 2b/a साइन थीटा। तो दिस इज द स्लोप, लेट्स से नॉट एट x इक्वल्स टू π/2, जनरल स्लोप हो गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन दिस, -1 अपॉन 2b/a साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस -a/2b साइन थीटा। थीटा बोल रखा π/2, तो आंसर क्या हो जाएगा -a/2b साइन π/2 इज 1। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप इक्वल्स टू माइनस डेल्टा टेंजेंट। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन, all tangent line to the curve y is equals to x square minus 2x plus 7, which is पहला parallel, a part is parallel to the line 2x minus y plus 9 equals to 0, and b part is perpendicular to the line 2x minus 3y, sorry 12x minus 3y 2x naught plus 2 equals to 0। क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन टू द कर्व दे रखा है x² minus 2x plus 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो वैसे टेंजेंट का हम लोग को इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है -a/b ax प्लस by प्लस +0 पे -a/b, ये कोऑर्डिनेट में पढ़ना है, -2/-1 दैट इज +2। स्लोप हम लोग को टेंजेंट का मिल गया कि इसके पैरेलल होना चाहिए, तो उसका भी स्लोप 2 होना चाहिए। तो dy/dx हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा 2x minus 2 एंड दैट दिस इज द स्लोप। सो इसको 2 से इक्वेट करेंगे तो हमारा यहाँ x क्या आ जाएगा 2। तो x इक्वल्स टू 2 पे वी विल गेट द स्लोप एज 2। तो x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा 4 कैंसल 7। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y minus 7 डिवाइडेड बाई x minus 2 इक्वल्स टू स्लोप दैट इज 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा y minus 2x minus 4 दैट विल कम +4 सो -3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन इसका ये आ गया। सिमिलरली परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -12 डिवाइडेड -3 विच इज़ 4। लाइन का स्लोप ये हो गया। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 2x minus 2 दिस इज द स्लोप, और इस लाइन का स्लोप क्या है 4, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आ जाएगा -1/4। तो सिमिलरली x यहाँ से आ जाएगा 2 - 8 7/4, x यहाँ से आ जाएगा 7/8। x हमें मिल गया 7/8, तो y भी मिल जाएगा हमें कुछ। तो फिर ये काम करेंगे हम लोग, x minus y naught x minus x naught इक्वल्स टू -1/4। तो वहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। फाइनली ये 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज लिटिल बिट टफर इन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।
प्रूव दैट, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 1 by x minus 1, x is not equals to 1। तो ऐसे लाइंस का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप -1 हो एंड दैट इज टेंजेंट टू दिस कर्व। तो dy by dx is the slope of tangent, dy by dx is the slope of tangent, so from here we will get -1 by x minus 1 whole square. This is the slope of the tangent and that should be equals to -1। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा x minus whole square, x minus 1 whole square, ये माइनस माइनस गया, that is equals to 1। तो यहाँ से x minus 1 is equals to plus minus 1, so x is equals to 2, 0। x अगर 2 है तो y क्या हो जाएगा, x 2 है तो y हो जाएगा अपना 2 minus 1, x 2 है तो y 1, x 0 है तो y minus 1, x 2 तो y 1, x 0 तो y minus 1। तो यहाँ से हम लोगों ने x y निकाल लिया। स्लोप क्या दे रखा है -1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी y minus y1 1, x minus 2 इक्वल्स टू स्लोप -1। इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, वो होगी y plus x, ये हो जाएगा +2, इधर आएगा -2, तो +2 -2 -1 -3 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए y + 1 y minus -1 by x minus 0 इक्वल्स टू स्लोप विच इज -1। तो यहाँ से ये इक्वेशन आएगी y plus x plus 1 equals to 0। These are the two equations for the curve this such that both has a slope -1 and these two equations are actually nothing but tangent to this curve y is equals to x minus 1। Now second question पे आते हैं हम लोग। Second question, for the curve y is equals to 4x cube minus 2x raised to 5 find all points at which the tangent passes through the origin। बोल रखा है इस कर्व पे ऐसे ऐसे पॉइंट निकालने हैं हमें जो उस पॉइंट पे जिसका टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है। तो इस पॉइंट पे स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्लोप क्या हो जाएगा, dy by dx, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़ टू 4। ठीक है, अभी हम लोग ये dy by dx है, लेट से एट x इक्वल्स टू x0, तो ये क्या हो जाएगा x0, ये भी x0 हो जाएगा। dy by dx हम लोग को x0 पता चल गया। अभी हम लोग लेट से स्लोप निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा 12x0 होल स्क्वायर माइनस 10x0 रेज़ टू 4। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला। अभी क्या बोल रखा है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में दैट टेंजेंट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब दैट टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 0,0, दैट टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 0,0। सो 0,0 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो 0 0 हमने डाला तो 0 माइनस वाई नॉट बाई 0 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 रेज़ टू पावर 4। सो ये तो 0 माइनस 0 0 हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। वाई नॉट कहाँ से निकालेंगे, वाई नॉट हम लोग यहाँ से निकालेंगे। वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा 4x0 क्यूब माइनस 2x0 रेज़ टू 5, 4x0 क्यूब माइनस 2x0 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाई x0 इक्वल्स टू 12x0 होल स्क्वायर माइनस 10x0 रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4x0 होल स्क्वायर माइनस 2x0 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 12x0 होल स्क्वायर माइनस 10x0 रेज़ टू पावर 4। तो 12 माइनस 8x0 होल स्क्वायर माइनस 12, इसको इधर भेजा हमने 8x, इसको इधर भेजा तो ये भी
इसको इधर भेजा तो इक्वल्स टू 8x0 रेज टू पावर 4, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, सो 8 गोज आउट, x0 स्क्वायर कैंसिल हुआ, x0 स्क्वायर कब कैंसिल हो, जब ये 0 होगा x0, सबसे पहले यहाँ से तो x0 इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया, 0 होगा तो ये 0 का स्क्वायर 0, 0 रेज टू पावर 4 0, उसी तरह से अगर 0 नहीं हुआ तो वी कैन कैंसिल x0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x0 टू द पावर x0 स्क्वायर हो जाएगा, तो x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गया, x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले 0 डालिए तो y0 भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे y0 में, x0 में, तो 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा y0, माइनस 1 डालेंगे तो -4, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 इज -2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, 0, 1, 1, 1, 2 माइनस 1, 2 -1, -2, ये हो जाएगा, -1 डालेंगे -4, ये हो जाएगा +2 -2, 1 डालेंगे 4 -2 2, सो दिस विल बी द आंसर, दीज आर द 3 पॉइंट्स, लिख देता हूँ मैं 0, 0, 1, 2 और -1, -2, tangents at these points will pass through origin. Now the last question, prove that y square is equals to x and xy is equals to some k constant. Cut at right angles if 8k square is equals to 1. अगर ऐसा होगा तो both will be cutting at right angles. So when two graphs are cutting at right angle, let's say this and this, these are the two graphs cutting at right angle. What does it mean? It means their tangents are cutting at right angles. इस पे टेंजेंट ये वाला हो गया और इस पे टेंजेंट ये वाला हो गया, so these two tangents are cutting at right angles. So when two graphs are cutting at right angles means their tangents are cutting at right angles, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो दोनों पे टेंजेंट निकालते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट तो दोनों का लिए कॉमन हो जाएगा ना। मैं अच्छे से फिगर बनाता हूँ समझने के लिए, आप लोग को बेटर समझ में आएगा। Let's say these are the two lines which are cutting at right angles, their tangents। तो ये पॉइंट जो है दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा ना, x0, y0। ये पॉइंट को मैं अज्यूम कर रहा हूँ x0, y0। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा पहले वाले केस के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ 2y इंटू dy बाई dx, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 1, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से dy बाई dx क्या मिल जाएगा हमें, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 1, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2y। सिमिलरली इसके लिए dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, y इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू k बाई एक्स, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू k दे रखा है, x को इधर ले गया k बाई एक्स, तो dy बाई dx यहाँ पर आ जाएगा माइनस k बाई एक्स स्क्वायर। और लेट्स से ये इसका स्लोप पता चल गया dy बाई dx, इसका भी स्लोप हम लोग को पता चल गया dy बाई dx, दोनों को स्लोप पता चल गया, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी इक्वल्स टू -1 टू बी परपेंडिकुलर। तो माइनस k बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/2y, 1/2y शुड बी इक्वल्स टू -1। लेकिन यहाँ पर एट किस पॉइंट पर कट कर रहा है, एट x इक्वल्स टू x0 y0, x0 y0 डाल देते हैं, x0 इंटू 1/2y0 इक्वल्स टू -1, -1 दोनों से हटा देते हैं। नाउ y0 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी दोनों के लिए ये लिख सकते हैं ना,
एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट स्क्वायर एंड वाई नॉट इक्वल्स टू के बाई एक्स नॉट, ये मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट स्क्वायर एंड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू के बाई एक्स नॉट। तो मैं अगर यहाँ पर अगर मैं एक्स नॉट की जगह पर वाई नॉट स्क्वायर डालूँ तो ये वाई नॉट क्यूब आएगा, वाई नॉट क्यूब। अच्छा, मैं एक वाई नॉट की जगह पर मैं ये वाई नॉट है ना, हाँ, वाई नॉट की जगह पर के बाई एक्स नॉट डाल रहा हूँ, के बाई एक्स नॉट। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू के वाई नॉट के बाई एक्स नॉट, तो 1/2y के बाई सॉरी ये के बाई एक्स स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई नॉट। ओके, यहाँ तक की समझ में आया। अभी यहाँ तक कि हमने क्या किया है, 2y0 जो है वाई नॉट की जगह पे हम लोगों ने के बाई एक्स नॉट डाल दिया। अभी ये स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया और मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो के और के यहाँ से कैंसिल हुआ, एक्स नॉट एक कैंसिल हो गया, तो एक्स नॉट को फिर हमने, अब बच क्या गया 1/2 एक्स नॉट, 1/2 एक्स नॉट इक्वल्स टू 1, तो एक्स नॉट इक्वल्स टू हाफ बच गया। तो यहाँ से हमको कुछ मिला नहीं, आंसर जो प्रूफ करना था वो मिला नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो व्हाट आई विल डू इज दैट, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इस चीज़ को जो लिखा है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर विच इज़ 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स नॉट वाई नॉट कर दे रहा हूँ। अभी वाई नॉट की जगह पे क्या डालूँ, वाई नॉट स्क्वायर है ना, वाई नॉट स्क्वायर है, वाई नॉट स्क्वायर की जगह पे हमने फिर से एक्स नॉट पुट कर दिया, तो के स्क्वायर इज 4 टाइम्स एक्स नॉट रेज टू पावर 5, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आंसर देखिए यहाँ से आ गया, एक्स नॉट दे रखा है हाफ रेज टू पावर 5, सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट 1/32, 4/32 इज 1/8, हो गया, आंसर आ गया, दिस इज 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सब चीज़ डाल के रखना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि टेंजेंट उस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा, दोनों टेंजेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। एंड dy/dx दोनों का हम लोगों ने निकाला, दोनों मल्टीप्लाई किया और -1 किया यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाय की दोनों बोल रखा है, बोथ आर एट राइट एंगल्स, व्हेन टू ग्राफ्स आर कटिंग एट राइट एंगल्स मीन्स देयर टेंजेंट्स आर कटिंग एट राइट एंगल। उसका कॉन्सेप्ट लगाया, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो ये आंसर आ गया। सो दिस इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पार्ट। तो इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल, please share among your friend, like this video, and also don't forget to subscribe. If you have any query regarding this lecture, if you want to ask anything, you can ask in the comment box. Any suggestion regarding these video lectures will be accepted, so please write whatever you wanted to speak. Please tell us so that we can understand what do you want actually. Okay, thank you.